देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और उस ढाबे का चिकन तंदूरी करी समय से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। ढाबे का मालिक चौधरी इतनी बम्पर बिक्री देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। जब सभी ग्राहक चले जाते हैं तो वो बिरजू को अपने पास बुलाता है। बिरजू, देख, आज पहली बार मेरे इस ढाबे के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रात होने से पहले ही मेरा सारा का सारा चिकन तंदूरी करी बिक गया। एक पीस भी नहीं बचा। तेरे हाथ में सचमुच जादू है, इस बात में कोई शक नहीं है। पर बेटा, एक बात गांठ बांधकर याद रखना, मेरे सामने जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारी बड़ाई या तारीफ करेगा तो मुझे वो बहुत खराब लगता है, मेरा खून खौल जाता है। इसलिए सबके सामने कभी अपना मुंह मत खोलना और कभी किसी से भूलकर भी ये मत कहना कि ये चिकन तंदूरी करी तुम बनाते हो। जब भी कोई पूछे तो सिर्फ यही कहना कि मैं यहाँ सिर्फ झूठे बर्तन धोता हूँ। अगर तुमने किसी को भी सच बताने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त तुम्हें ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे सिर्फ अपने काम और पैसों से मतलब है, किसी की झूठी बड़ाई या वाहवाही से नहीं। मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है, इसलिए मेरे लिए ये नौकरी सबसे जरूरी है। वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले। चलो, आज का काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन याद रहे, कल सुबह बिल्कुल तड़के सूरज निकलने से पहले ढाबे पर आ जाना, क्योंकि कल ग्राहक और ज्यादा आएंगे। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते। अगली सुबह बिरजू बिल्कुल समय पर तड़के ही ढाबे पर पहुंच जाता है। इतनी सुबह बिरजू को दुकान पर देखकर ढाबे का मालिक चौधरी बहुत खुश होता है। अरे वाह बिरजू, तुम तो बड़ी जल्दी ढाबे पर चले आए। चलो, बहुत अच्छा किया। अब आ ही गए हो तो फटाफट हाथ पैर धो और चिकन तंदूरी करी बनाना शुरू कर दो। आज शहर से मेरे कुछ खास दोस्त और पुराने ग्राहक आ रहे हैं। इस बार ऐसा जादू डालना कि वो शहर के बड़े बड़े होटलों का स्वाद भूलकर हमेशा के लिए मेरे ढाबे के दीवाने हो जाएं। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस मेरे हाथों का कमाल देखिए, आपके दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिरजू तुरंत रसोई में जुट जाता है। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो जाती है। तभी शहर से सूट बूट पहने दो परदेसी बाबू ढाबे पर आते हैं और खुशबू सूंघकर हैरान रह जाते हैं। अरे चौधरी, तुम्हारे ढाबे पर पहले तो कभी ऐसी लाजवाब महक नहीं आती थी। सच सच बताओ, ये चिकन तंदूरी करी तुमने बनाई है या रसोई में खड़े इस लड़के ने बनाई है? अरे नहीं नहीं बाबू साहब, भला ये लड़का क्या बनाएगा? ये चिकन तंदूरी करी तो मैंने ही बनाई है। इसे तो मैंने बस यहाँ छोटे मोटे काम करने और बर्तन धोने के लिए रखा है। चौधरी, हमसे झूठ मत बोलो। हमने शहर के बहुत सारे बड़े बड़े ढाबों और होटलों में खाया है, पर जो महक इस करी में है वो और कहीं नहीं मिल सकती। हमें तो पक्का यकीन है कि ये चिकन इसी लड़के ने बनाया है। नहीं बाबू साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी ही रेसिपी है। चौधरी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओगे तो ही हम यहाँ खाएंगे, नहीं तो हम बिना खाए अभी वापस शहर चले जाएंगे और फिर कभी तुम्हारे ढाबे पर पैर नहीं रखेंगे। ग्राहकों के जाने के डर से और अपनी भारी कमाई डूबती देख चौधरी मजबूरी में सच उगल देता है। अरे बाबू साहब, गुस्सा मत होइए, आप सच कह रहे हैं। इसका नाम बिरजू है। ये चिकन तंदूरी करी बनाने का बहुत बड़ा कारीगर है। आज ये चिकन इसी ने बनाया है। अरे वाह बिरजू भाई, आज तो हम तुम्हारे हाथ की ही चिकन तंदूरी करी खाएंगे। चलो, हमारे लिए फटाफट एक बढ़िया सी प्लेट लगा दो। जी बाबू साहब, आप दोनों बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। दोनों परदेसी बाबू टेबल पर बैठ जाते हैं। बिरजू फटाफट उनके लिए गर्मा गर्म प्लेटें सजा कर लाता है। दोनों ग्राहक पहला निवाला मुंह में डालते ही झूम उठते हैं। वाह भाई बिरजू, कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो शहर के सबसे बड़े और महंगे ढाबे में भी नहीं मिलता। मजा आ गया। परदेसी ग्राहक खाना खत्म करके काउंटर पर आते हैं। वे चौधरी को खाने के पैसे देते हैं और फिर जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर बिरजू की तरफ बढ़ाते हैं। ये लो बिरजू भाई, तुम्हारी लाजवाब कुकिंग के लिए हमारी तरफ से छोटा सा इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब। ये देखकर चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बिरजू के हाथ से पैसे छीनने ही वाला होता है कि पहला ग्राहक उसे देख लेता है। और सुनो चौधरी, इस लड़के की मेहनत का ये पैसा तुम भूल कर भी मत छूना। अगर तुमने इसके टिप के पैसे लेने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना।
अरे नहीं बाबू साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला इसके पैसे क्यों लूंगा? ठीक है साहब, आप निश्चिंत रहिए। दोनों परदेसी बाबू वहां से चले जाते हैं। ढाबे के मालिक चौधरी को मन ही मन बिरजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ग्राहकों के डर से मजबूर था। तभी उसके शातिर दिमाग में एक नई चाल आती है। ये लड़का तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है, पर अगर लोग इसकी ही तारीफ करते रहे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बस किसी तरह प्यार से फुसलाकर इसके हाथ का ये सीक्रेट मसाला और पूरा हुनर सीख लेता हूँ, और जैसे ही मैं सब सीख जाऊंगा इसे लात मारकर ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। चौधरी अचानक अपना रंग बदलता है और बहुत ही मीठी आवाज में बिरजू से बात करने लगता है। अरे बिरजू बेटा, सच में आज तुमने मेरी लाज रख ली। पर एक बात बताओ, तुम ये चिकन तंदूरी करी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? जरा मुझे भी तो इसका पूरा प्रोसेस बताओ कि तुम कौन से मसाले किस मात्रा में डालते हो। बिरजू बहुत सीधा था, वो चौधरी की इस चालाकी को समझ नहीं पाता। वो अपने मालिक पर भरोसा करके उन्हें पूरा प्रोसेस बताना शुरू कर देता है। मालिक, इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। मैं सबसे पहले खड़े मसालों को हल्की आंच पर भूनता हूँ, फिर चिकन को दही और तंदूरी मसाले के साथ 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। चालाक चौधरी बिरजू की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और अपने दिमाग में बिठा लेता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सुनो बिरजू, वो जो परदेसी बाबू तुम्हें 100 रुपए देकर गए हैं ना, वो तुम्हारा हक है। तुम उसे चुपचाप रख लो, मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तुम बहुत मेहनती लड़के हो। अरे वाह, मालिक तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं तो इन्हें खामखा कल गलत समझ रहा था। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि खुशबू सूंघकर गांव के ढेर सारे और ग्राहक ढाबे पर आ धमकते हैं।